मैं आपके सामने एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप चौंक भी जाएंगे, आपको शर्म भी आएगी और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस 21वीं सदी के अंदर लोग इस तरीके के अंधविश्वासों में और इस तरीके की प्रथाओं में विश्वास भी रखते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं और आज भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पर ऐसी मान्यताओं को बढ़ावा दिया जाता है और ऐसी मान्यताओं के चलते हुए कितने ही रिश्ते खत्म भी होते हैं और कितने ही घर बर्बाद भी होते हैं। आज इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो ये प्रथा है अपने आप में बेहद ही शर्मिंदगी भरी भी है और किसी के जीवन के पर भी सवाल उठाने वाली है, किसी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाने वाली है। इस टाइप की ये प्रथा है और प्रथा हमारे भारत की नहीं है बाहर की, लेकिन जो भी प्रथा है बेहद ही शर्मिंदगी भरी है। सुनकर भी आपको भी बहुत अजीब लगेगा। ये जो प्रथा है ये अफ्रीका की है। अफ्रीका का जो प्रदेश है सूडान, वहाँ का एक शहर है अम्बाता। अम्बाता के अंदर ये प्रथा चलती है जहाँ पर कि एक लड़का और एक लड़की की जब शादी होती है, शादी के बाद सुहागरात होती है और सुहागरात के टाइम पर उसी शहर में जहाँ पर लड़की का घर होता है उसकी माँ या उसके घर की कोई बड़ी महिला या कोई गांव की औरत उसी कमरे में मौजूद होती है और उसके सामने ही सुहागरात मनानी होती है। जी हाँ, है ना बड़ी अजीब और अचंभे वाली बात। सुनकर आपको भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ होगा और सोचने में मजबूर होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई किसी के सामने अपने प्यार भरे पल कैसे दिखा सकता है। और ये तो इतने प्राइवेट पल होते हैं, इसका पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करता है इंसान शादी के बाद इन पलों के लिए, और इस तरीके के पलों को जो पब्लिकली कैसे कर सकता है, सोचने वाली बात है। अब जो सूडान जो शहर है वहाँ पर एक लड़का है रिको नाम का, वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। केस जो आया, हमें जो इस पूरी घटना के बारे में पता चला वो इसी की वजह से पता चला जब ये सारी चीज़ें ओपन हुई कि इस तरह के भी कोई घटनाएं या इस तरीके की प्रथाएं भी आज भी जो निभाई जाती हैं। और रिको जो है अमेरिका में काम करता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी शादी पक्की हो जाती है और 2022 में जुलाई के टाइम पे वो जब वापस सूडान अपने घर आता है तो गांव वालों से मिलता है, हंसी खुशी सब कुछ मैनेज करता है, सबके लिए गिफ्ट लेके आया होता है। शादी की डेट नज़दीक होती है, शादी की तैयारियों में लगा होता है, खूब खुश होता है, खुशियों भरा माहौल होता है, सब मस्ती कर रहे होते हैं, सब मजाक कर रहे होते हैं और सारे रिश्तेदार, सारे यार दोस्त सब इकट्ठे होते हैं। करते करते शादी का टाइम भी नज़दीक आ जाता है, वो दिन भी नज़दीक आ जाता है जिस दिन बारात लेकर रिको उस लड़की के घर में जाता है, अपनी होने वाली दुल्हन के घर में जाता है। और ये जो रस्म है, सारी रस्म रिवाज है सारी वहाँ पर निभाई जाती है, शादी की रस्म अदा होती है, सब खुश होते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा होता है, सब नाच गा रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा एक खुशनुमा माहौल होता है। उसके बाद जो उस प्रथा के अनुसार जो जब लड़की को विदा करने से पहले लड़का और लड़की को वहीं उसके लड़की के घर में ही एक सुहागरात मनानी होती है, उसके बाद ही विदा होती है। तो इस प्रथा के अनुसार जो है रिको को वहीं पे रुकाया जाता है, यानी उस लड़की के घर पर ही एक कमरे में उसको दोनों को भेज दिया जाता है। दोनों अब इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते हैं और वो जो रिको है लाइट को भी थोड़ा डिम कर देता है, हल्की फुल्की चुहलबाजी चल भी रही होती है, उनकी छेड़छाड़ भी चल रही होती है, हंसी मजाक भी चल रहा होता है और फ्यूचर की प्लानिंग की बातें भी कर रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। 1-1.5-2 घंटे बीत जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो अचानक से क्या होता है कि उनको खांसी की आवाज़ आती है, किसी की खांसने की आवाज़ आती है। जैसे खांसने की आवाज़ आती है, रिको तुरंत उठता है बेड से और लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन करते के साथ ही चेक करता है कि आवाज़ कहाँ से। वो जब देखता है कि अलमारी के पास पीछे जगह बनी हुई है, वहाँ से ये आवाज़ आई, तो दोनों उठ के वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं, उसकी सास यानी कि रिको की सास यानी उस लड़की की माँ वहाँ पर बैठी हुई है। वो दोनों देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं, माँ तुम यहाँ पर कैसे? सास को बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बोलती है कि बेटा ये सब चीज़ें प्रथा का एक हिस्सा है, मुझे यहाँ पर रहना है तुम्हारे साथ में, मेरे सामने ही तुम्हें सब कुछ करना होगा। और वो सास जो दामाद के सामने ही उसको सब बताने लगती है कि तुम ये सब चीज़ें करो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, इस तरीके की कुछ बातें उनको बोलने लग जाती है। वो दोनों शर्म के मारे ज़मीन में गड़े जा रहे होते कि कैसी बातें कर रही हैं और इतनी हम किसी बड़े के सामने, और वो भी अपने प्राइवेट पल इस तरीके से कैसे साझा कर सकते हैं, इस तरीके की बातें वो सोच रहे होते हैं। लेकिन वो जो माँ होती है वो प्रेशर दे रही होती है उनको कि तुम्हें करना ही है, करना ही है इस तरीके से। लेकिन वो दोनों बेहद शर्मा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, उनकी बातचीत में निकल जाती है। और माँ वो दुखी हो रही होती है कि अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं सवेरे पंचायत के सामने क्या जवाब दूंगी, क्योंकि उधर जो प्रथा है उसके अनुसार
जो लड़की है, लड़की के घर वालों के घर में ही ये सुहागरात का जो बनाई जाती है, पहली जो रात होती है लड़का लड़की की, और उसमें एक जो बेड होता है उस पर एक सफ़ेद चादर बिछाई जाती है, और उस सफ़ेद चादर पे जब सुबह के टाइम वो पंचायत के सामने, सबके सामने वो दिखाई जाती है, उसका जश्न मनाया जाता है। यानी कि इससे ये साबित हो जाता है कि लड़की कुंवारी थी, यानी कि अगर वो कुंवारी नहीं थी तो उस चादर पर दाग नहीं आएंगे, अगर कुंवारी है तो उस चादर पर दाग आएंगे। ये कैसी विडंबना वाली बात है। आज 21वीं सदी में इस तरीके की बातें हो रही हैं जहां पर लड़कियों का हाईमन साइकिल चलाते हुए, दौड़ भाग करते हुए, रस्सी कूदते हुए, जो आजकल खेल की एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें नॉर्मल बात है, खत्म हो जाता है। उसके बाद में ब्लीडिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इस प्रथा के ऊपर पूरी जिंदगी दाव पे लग जाती है। यानी कि उसका जो कैरेक्टर है सिर्फ इतनी सी बात के पीछे जस्टिफाई किया जाता है, यानी कि अगर लड़की की ब्लीडिंग नहीं हुई है तो वो कैरेक्टरलेस है, यानी वो किसी और के साथ में संबंध में रह चुकी है। इस तरीके की मान्यताओं को बढ़ावा देना बेहद ही शर्मिंदगी भरा है। इस तरीके की मान्यताओं का बहिष्कार करना चाहिए। हमारा समाज कहाँ पहुंच चुका है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, चांद पर पहुंच चुकी है, मंगल ग्रह पे पहुंच चुकी है, पानी की खोज हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, नासा में पहुंचने का, अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। लेकिन आज भी 21वीं सदी में इस तरीके की प्रथाएं, जो 16वीं सदी 15वीं सदी की इस तरीके की बातें हो रही हैं। आधुनिक जो समाज है, आधुनिक युग है, उसमें इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। खैर, सवेरा पंचायत के टाइम सामने वो बेडशीट लेके जाती है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं होता, तो कहे क्या, लेकिन फिर भी बोलती है कि मेरे बेटी ने, झूठ बोलती है कि अच्छा परफॉर्म किया है मेरे दामाद ने और बेटी ने। तो उसके बाद जब पंचायत चादर चेक करती है तो उसमें तो कुछ होता नहीं है, तो कहते हैं कि ये तो सब झूठ है, अब इनको लड़का लड़की वो अलग करना पड़ेगा। मतलब उस मान्यता के अनुसार अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो उनको दोनों को अलग कर दिया जाएगा। इस तरीके की प्रथा है। अब जब वो दोनों ये सुनते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमें पंचायत को बोलते हैं कि हमें एक मौका और दो। ऐसे ऐसे बात थी, रात को अचानक ही से हमारे सामने आ गई और हम कुछ समझ में नहीं पा रहे थे, और हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप हमें एक मौका और दो, और किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, हम सवेरे खुद ही अपनी जो चादर वगैरह है जो सामने लेकर आ जाएंगे पंचायत के सामने। और इस तरीके की सारी बातें करके उन्होंने, पंचायत ने उनकी बात मानी और उनको एक और मौका दिया, और उनका जीवन अब हंसी खुशी से बीत रहा है। अब किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो ये प्रथा है अपने आप में कितनी जायज है। सोचने वाली बात है कि एक लड़की का पूरा जीवन सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर टिका है। अगर वो लड़की के अगर हाईमन पहले ही किसी वजह से खराब हो चुका हो, फट चुका होगा, तो इसका मतलब ये है कि लड़की तो कैरेक्टरलेस है। लेकिन ये प्रथा इसको यही साबित करती है। अगर वो लड़की अगर ऐसा होता तो उसका समाज में बहिष्कार हो जाता, यानी कि उस जगह में जो जिस जगह की प्रथा हम आपको बता रहे हैं वहां पर उस परिवार का, उस लड़की का हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कार हो जाता। उसको सिर्फ गलत नजर से ही देखा जाता, उसका सिर्फ यूज ही किया जाता, उसकी शादी कभी नहीं होती। इस तरीके की ये प्रथा है। कितनी भयंकर प्रथा है, इतनी सी बात के लिए सोचने वाली बात है, कितनी भयंकर प्रथा है ये। इस प्रथा के चलते उस लड़की का जीवन नरक भरा हो जाता। इस प्रथा के चलते उसके परिवार का जीवन, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। उन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें हो सकता है कि गांव से, उस जगह से निकाला भी जाता, उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाता। इस तरीके की प्रथाएं आज भी जीवित है। इस कहानी के माध्यम से सिर्फ हम आपको एक ही चीज बताना चाहते हैं कि अंधविश्वास को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तरीके की जो भी कुप्रथाएं हैं उनको रोककर समाज में आई नई पीढ़ी को, जन जो आ रही है हमारी, उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो नया समाज बना है उसके हिसाब से हमें कोई भी काम करना चाहिए। ये जो प्रथाएं हैं अपने आप में बेहद ही शर्मिंदगी भरी है, इनका विरोध करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी, नई न्यूज के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।